माननीय उपसभापति जी। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर श्री नितिन जयराम गडकरी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट के भाषण में स्क्रैपिंग नीति के ऊपर प्रस्ताव रखा था। उस पॉलिसी को पूरी तरह से आपके सामने मैं आज घोषित कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत में 51 लाख हल्के मोटर वाहन हैं जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 34 लाख हल्के मोटर वाहन हैं जो 15 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना लगभग 17 लाख मध्यम और भारी कमर्शियल वाहन हैं जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और जिसके कारण प्रदूषण की समस्या भी हमारे देश में काफ़ी गंभीर है। विशेष रूप से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को लेकर हम सब लोग चिंतित भी हैं। इसके साथ साथ सड़क सुरक्षा के लिए एक भारी भी जोखिम बनती है और टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है और जिसके कारण स्वाभाविक रूप से पोल्यूशन भी कम होता है, क्योंकि BS6 के इमिशन नॉर्म्स अब हमने स्वीकार किए हैं, जिसके कारण पर्यावरण के दृष्टि से और फ्यूल कंजम्पशन के दृष्टि से भी इस बात का विचार होना आवश्यक है। स्वच्छ पर्यावरण, वाहन चालक एवं पदयात्रियों की सुरक्षा के हित में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम VVMP अथवा स्क्रैपिंग नीति की शुरुआत कर रही है। यह एक ऐसी विन विन पॉलिसी होगी जिसमें न केवल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि नए वाहन खरीदने के लिए सामान्य जनमानस को आर्थिक सहूलियत भी मिलेगी। हमारे देश में लगभग 8 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल का आयात होता है, जिसमें न केवल देश की आर्थिक परिस्थिति पर भी दबाव पड़ता है और पुराने वाहनों की पुरानी इमिशन टेक्नोलॉजी की वजह से अत्यधिक प्रदूषण भी होता है। यह स्क्रैपिंग पॉलिसी एक ऐसी परिस्थिति निर्माण करेगी जिसमें स्क्रैपिंग सेंटर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंपोनेंट इंडस्ट्री और सामान्य लोग, इनका सबका फायदा होगा। अभी भी पंजाब में एक इंडस्ट्री ऐसी है कि जो बाहर का स्क्रैप लाकर यहाँ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बना रही है। आपको अध्यक्ष महाराज जी ये पता ही होगा कि कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, रबर एंड प्लास्टिक, ये पांचों रॉ मटेरियल जो है ये स्क्रैपिंग के कारण सस्ते हो जाएंगे और हमारे पोर्ट में हमने 18 मीटर ड्राफ्ट बनाया है। तो पोर्ट के आजू बाजू में ऑटोमोबाइल क्लस्टर बनाने के लिए प्राथमिकता दी है। तो स्वाभाविक रूप से रॉ मटेरियल सस्ता होने के कारण हमारे ऑटो कंपोनेंट्स के भी कीमत में काफ़ी कमी आएगी, 40% कमी आएगी। इस समय हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देश की सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। 7.5 लाख करोड़, अभी मैंने जानकारी ली, 7.5 लाख करोड़ रुपए इसका टर्नओवर है और देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली ये इंडस्ट्री है और इसका 3.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। तो ये निश्चित रूप से स्क्रैपिंग के कारण हम इंटरनेशनल मार्केट में और कॉम्पिटिटिव बनेंगे और ये जो स्टील, रबर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, कॉपर सस्ता मिलेगा, इससे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट सस्ते होंगे और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बढ़ेगा। उसमें व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होगी और वाहन के मालिक को व्हीकल का स्क्रैप मूल्य जो लगभग 4 से 6% होता है वो भी मिलेगा एवं स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसके साथ साथ हमने एक एडवाइजरी भी आज निकाली है कि ये सर्टिफिकेट लेकर नई गाड़ी खरीदने के लिए जो भी कोई व्यक्ति जाएगा उसको 5% नए गाड़ी के कीमत पर सहूलियत दे। इस प्रकार की एडवाइजरी भी भारत सरकार से हमने उनको दी है। स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के आधार पर नया वाहन खरीदने के लिए 5% की छूट जो है वो मिलेगी और रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में भी भारी छूट मिलेगी। इससे लोगों को नए वाहनों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर की सेल्स और बढ़ेगी। इसमें जो राज्य सरकार का और भारत सरकार का GST है, अनुमान है कि करीब 30 से 40 हज़ार करोड़ इसमें GST बढ़ेगा, क्योंकि नए वाहनों की खरीदी बिक्री होगी। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि नई टेक्नोलॉजी के कारण जो फ्यूल इफ़िशियंसी है, उसके कारण जो हमारा 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट हो रहा है वो भी कम होगा। मैं आपको विशेष रूप से इस बात को कहना चाहूँगा
कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने लिथियम आयन, सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, इस पर काफ़ी बड़ी मीटिंग की और देश में इसरो से लेकर DRDO तक सबको इकट्ठा किया। अभी 81% लिथियम आयन बैटरी हमारे देश में बन रही है और 1 साल के अंदर निश्चित रूप से 100% लिथियम आयन बैटरी देश में बनेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी कीमत और पेट्रोलियम व्हीकल की कीमत में काफ़ी अंतर है, पर जिस प्रकार से हमारे यहाँ काम हो रहा है देश में, मैं ये विश्वास है कि आने वाले समय में पेट्रोलियम स्कूटर, 4 व्हीलर और डीजल की बस और इलेक्ट्रिक का 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक की 4 व्हीलर और इलेक्ट्रिक की बस, इसकी कीमत 2 साल के अंदर लगभग सेम हो जाएगी और जितना पैसा हम डीजल पेट्रोल पे खर्चा कर रहे हैं उससे 10 गुना कम इलेक्ट्रिक पर होगा। इंपोर्ट भी बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा और हमारा देश इस सब नीतियों के कारण जो आज 7.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, ये 5 साल के अंदर 10 लाख करोड़ के करने का हमारा एक प्लान हमने बनाया है। और मैं विश्वास के साथ बताऊंगा कि वर्ल्ड के सभी ब्रांड हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और हम निश्चित रूप से 10 लाख करोड़ की इंडस्ट्री तुरंत बनेंगे और वर्ल्ड का नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग हब इसके कारण हम निश्चित रूप से बनेंगे। सर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 3.7 करोड़ लोगों को डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली रोजगार दिया है और इसका टर्नओवर अभी 7.2 लाख करोड़ का है। स्क्रैपिंग पॉलिसी के लागू होने पर न केवल इन आंकड़ों में वृद्धि होगी, पर स्क्रैपिंग सेंटर, ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर की वजह से 10,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश और 35,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे देश में 22 लाख ड्राइवर्स की कमी है। हर जिले में कम से कम 2 से 3 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और कम से कम 2 इस प्रकार के फिटनेस और पॉलिटिकल सर्टिफिकेट देने वाले सेंटर्स हम PPP मोड में खोल रहे हैं। मेरा सभी सांसदों को अनुरोध है कि आपके क्षेत्र में इस प्रकार के सेंटर्स करने के लिए जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए आप आगे आइए। सरकार से तरफ विशेष हमने प्लानिंग भी किया है और सहूलियत में उनको कुछ इंसेंटिव भी दे रहे हैं। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यानी कि अलाइड सर्विस सेक्टर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र में भी भारत से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। स्क्रैप मटेरियल से ऐसे एलिमेंट भी प्राप्त होंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरीज के रिसर्च में काम आएंगे। उदाहरण के लिए NdFe मैग्नेट जो एक रेयर अर्थ एलिमेंट है, न्यूडोनियम से मिलता है, वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण मैग्नेट है और जो अभी इंपोर्ट हो रहा है, जो EV में लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो स्क्रैपिंग पॉलिसी से हमें मिलेगा। यह मैग्नेट केवल इंपोर्ट ही होता है, नियमित स्क्रैपिंग अगर की जाए तो उससे न्यूडियम भी प्राप्त होगा जिससे ये मैग्नेट भारत में बन सकेंगे। लिथियम, एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इंडस्ट्री के सस्ते दाम पर रॉ मटेरियल प्राप्त होगा। ये जो कंप्यूटर हार्डवेयर की जो वेस्ट है, इसमें से भी लिथियम आयन निकालने की प्रोसेस में रिसर्च किया जा रहा है। तो ये एक समय हजार्डस वेस्ट है। तो निश्चित रूप से ये जो हमारी ऑटोमोबाइल की स्क्रैपिंग पॉलिसी है, इसमें जो हार्डवेयर कंप्यूटर वेस्ट है उसको भी हम लिथियम आयन निकालने के लिए उसके साथ भी उसका उपयोग कर पाएंगे। नए वाहन में पुराने वाहन के मुकाबले मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम लगती है। नई वाहन लाइट वेट होता है जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ती है, तो उतने ही ईंधन में वाहन ज़्यादा चलता है और प्रदूषित भी कम करता है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये विन विन सिचुएशन है। किसी गरीब आदमी का व्हीकल हम ख़त्म कर दें, उसको बंद कर दें, इस प्रकार का भाव इसमें नहीं है। ये एक ऐसी पहल है कि जिसके बारे में सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सुरक्षित रखा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे और सामान्य जनता की फ्यूल के कारण, मेंटेनेंस कॉस्ट के कारण बचत भी होगी। उनकी सड़क सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाएगा और पर्यावरण के संबंध में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प किया है उनको भी पूरा किया जाएगा। मंत्रालय ने अगले कुछ हफ्ते में मसौदा अधिसूचना ड्राफ्ट नोटिफिकेशन प्रकाशित करने का जो सभी सम्मिलित स्टेक होल्डर की टिप्पणियां और विचार प्राप्त करने के लिए 30 दिनों का अवधि तक पब्लिक डोमेन में रखा है। स्क्रैप किए जाने वाले किसी वाहन के लिए क्राइटेरिया मुख्यतः वाहनों के व्हीकल फिटनेस पर, जो कमर्शियल वाहनों के मामले में ऑटोमेटेड फिटनेस केंद्रों के माध्यम से और प्राइवेट वाहनों के मामले में नॉन रेजिस्ट्रेशन के आधार पर होगा। यह मापदंड जर्मनी, UK और जापान जैसे विभिन्न देशों के श्रेष्ठ पद्धतियों की वैश्विक मानकों के बेस्ट प्रैक्टिसेस तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात अपनाया गया है। किसी भी वाहन का फिटनेस टेस्ट में असफल होने अथवा इसके रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करने में असफल होने पर इसे एंड ऑफ लाइफ ऑफ व्हीकल घोषित कर दिया जाएगा और एंड ऑफ लाइफ है वो स्क्रैपिंग में जाएगा।
वाहनों की फिटनेस निर्धारित करने के लिए मापदंड मुख्यतः इमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग और कई अन्य परीक्षणों के माध्यम से संरक्षा उपस्करों के जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार है उसके अनुसार होगा। यह प्रस्ताव किया गया है कि कमर्शियल वाहन फिटनेस साबित करने में असफल रहने के मामले में 15 वर्ष के पश्चात अनिवार्य रूप से डिरजिस्टर कर दिया जाएगा। इसे इंसेंटिव्स के रूप में फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए बढ़ा हुआ शुल्क कमर्शियल वाहनों के लिए इनिशियल रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष से अधिक वाहन जो है उनके लिए लागू होगा। यह प्रस्ताव है कि यदि प्राइवेट वाहन 20 वर्ष के पश्चात ही अनफिट पाया जाता है अथवा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराने में विफल रहता है तो अनिवार्य रूप से डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। इसे डिसइंसेंटिव के उपाय के रूप में बढ़ा हुआ री रजिस्ट्रेशन शुल्क इनिशियल रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष से वाहन के लिए लागू होगा। यह प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, पंचायतों, राज्य परिवहन उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केंद्र तथा राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों के सभी वाहनों को रजिस्ट्रेशन की तारीख से 15 वर्ष के बाद अनिवार्य रूप से डी रजिस्टर और स्क्रैप किया जाएगा। इससे डिमांड भी बढ़ेगी और अच्छे व्हीकल भी मिलेंगे और फ्यूल इफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रदूषण भी कम होगा। यह योजना पुराने वाहनों के मालिकों को पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्रों जो मालिकों को स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे के जरिए पुराने और अनफिट वाहनों को स्क्रैप करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इन वित्तीय प्रोत्साहनों में भी शामिल है स्क्रैपिंग सेंटर द्वारा पुराने वाहनों के लिए दिया गया स्क्रैप मूल्य जो एक नए वाहन के एक शोरूम मूल्य के लगभग 4 से 6% होगा। सड़क कर से निजी वाहनों के लिए 25% तक और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15% तक का छूट का भी लाभ उठाया जा सकता है। वाहन विनिर्माताओं की स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र के एवज में नए वाहन के खरीदी पर 5% की छूट प्रदान करने की भी एडवाइजरी हमने रिलीज कर दी है, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने निश्चित रूप से मान्य करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसके अलावा स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र के एवज में नया वाहन खरीदने के लिए पंजीकरण शुल्क भी माफ किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पूरे भारत में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा RVSF की स्थापना को बढ़ावा देगा और इसी तरह के केंद्रों को खोलने के लिए सार्वजनिक और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। यह प्रस्ताव भी है कि गुजरात के अलंग में जहां जो पुराने शिप्स आकर उसका स्क्रैपिंग करके उसको प्रोसेसिंग किया जाता है, वहां इंटीग्रेटेड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी खोली जाएगी और जो विशेष रूप से जलमार्ग से, समुद्री मार्ग से जो छोटे देश हैं उनमें जो व्हीकल स्क्रैप किए गए हैं उनको एक प्रेस में प्रेस करके 2 लाख टन का शिप तक लाने की को सुविधा है, पर यहाँ अलंग में उसको लाने के लिए होगा। तो जैसे पुराने जहाज के कारण गुजरात में एक नई इकोनॉमी तैयार होगी, उसके सपोर्ट में ये पुराने वाहनों के कारण भी इसका फ़ायदा होगा और इससे काफ़ी रॉ मटेरियल सस्ता होगा। यह जो प्रस्ताव है अलंग का, इसको भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। एकल खिड़की के माध्यम से स्क्रैपिंग सुविधा को एक सरलीकृत पंजीकरण प्रक्रिया के साथ पर्यावरण और प्रदूषण की मानदंडों और कानून के सभी लागू अधिनियमों का अनुपालन करना होगा। इसी तरह मंत्रालय, राज्य सरकार, निजी क्षेत्र, ऑटोमोबाइल कंपनियां आदि द्वारा PPP मॉडल पर स्वयंचलित फिटनेस केंद्रों के भी स्थापना को बढ़ावा देगी और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को भी बढ़ावा देगी। इन केंद्रों में टेस्ट लेन, IT सर्वर, पार्किंग और वाहनों का निर्बाध आवाज़ के लिए ही पर्याप्त स्थान होना चाहिए। हितों के टकराव से बचने के लिए फिटनेस केंद्र के संचालक केवल परीक्षण सुविधा प्रदान करेंगे और मरम्मत बिक्री की अतिरिक्त सेवाएं प्रदान नहीं करेंगे। फिटनेस केंद्र के लिए ऑनलाइन समय लिया जा सकेगा और परीक्षण रिपोर्ट भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में तैयार की जाएगी। प्रस्तावित स्क्रैपिंग नीति के आवेदन के लिए संभावित समय सीमा इस प्रकार है। फिटनेस परीक्षण और स्क्रैपिंग केंद्रों के लिए नियम 1 अक्टूबर 2021, 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के वाहनों में की स्क्रैपिंग 1 अप्रैल 2022, भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण अनिवार्य 1 अप्रैल 2023, अन्य सभी श्रेणियों के लिए चरणबद्ध तरीके से फिटनेस परीक्षण अनिवार्य 1 जून 2024। इस नीति के द्वारा हमारे देश में हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो आज 7.5 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है और 3.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करती है, वो निश्चित रूप से आने वाले 5 साल के अंदर 10 लाख करोड़ से भी ऊपर जाएगी। सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। इसके साथ साथ इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इस पर भी हम काम कर रहे हैं और लिथियम आयन के साथ सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन और स्टील आयन, इस पर भी काम कर रहे हैं। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल की कुछ गाड़ियाँ भी अब आई है प्रायोगिक तत्व पर, जिसमें पानी से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा। तो ये सब नीतियों के कारण इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, तो मुझे लगता है कि ये बहुत विन विन सिचुएशन है।
जो पर्यावरण के लिए भी बहुत आवश्यक थी और डीजल और पेट्रोल क्रूड ऑयल का इंपोर्ट भी कम करेगी, रोजगार भी निर्माण करेगी और देश के ग्रोथ रेट को भी कंट्रीब्यूट करेगी। और जिसका व्हीकल जो पुराना है, जिसके ऊपर आप काफ़ी चर्चा होती है कि गरीब आदमी क्या करेगा, तो उसकी फ्यूल इफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, तो वो नए टेक्नोलॉजी के कारण उसका माइलेज डबल होगा, तो पोल्यूशन भी कम होगा, उसकी भी इकोनॉमी बदलेगी। और अब ग्रीन हाईवे बना रहे हैं तो दिल्ली से मुंबई 4 ट्रिप मार सकते थे, अब 8 ट्रिप मार पाएंगे, इतने हाईवे हैं। 18 घंटे में दिल्ली मुंबई ट्रक चला जाएगा, तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी जो हमारे इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के लिए उपयोगी होगी। तो ये विन विन सिचुएशन है। आज इसकी शुरुआत हुई है, आप सबके सहयोग इसमें मिला है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। क्लेरिफिकेशंस ऑन द स्टेटमेंट, प्रोफेसर मनोज कुमार झा। Thank you, Honorable Deputy Chairman sir. Thank you, Honorable Minister sir. मैं तमाम मध्यम वर्ग के उन परिवारों, उन लोगों की तरफ से कुछ सवाल रखना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, जो ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी खरीदते हैं। सिर्फ एक आग्रह होगा आपसे, जहां आप कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में बी एडवाइज्ड, कुछ मिल बैठ के फैसला हो कि 25% को 50% करने की संभावना अगर हो, जो रोड टैक्स के संदर्भ में है, और व्हीकल मैन्युफैक्चरर को जो आप कहते हैं डिस्काउंट ऑफ 5%, सर ये बहुत अल्प है। इसको अगर 15 to 20% कर सके माननीय मंत्री महोदय, तो आप वैसे भी बहुत बुलंदी से निर्णय लेते हैं, ये और बेहतर हो। धन्यवाद। श्री त्रिचु शिवाजी। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, it's a very good initiative of the vehicle scrapping policy, considering the future ecosystem, sir. And we all, of course, have to stand by it. As Professor Manoj Kumar said, I'd like to say only one thing. Sir, if we buy a refrigerator for 20,000 rupees, and after some time, if it is sold, it's only, it can be sold only at 500 rupees or 1,000 rupees, sir. So also these old vehicles are owned by only middle class people and lower middle class people, because they cannot afford to buy the newly updated vehicles. So when you take up the initiative of scrapping policy, you are given some strong initiatives. All are to be appreciated. Only one thing I would like to suggest you can enhance: the scrap value for the old vehicle given by the scrapping center, which is approximately 4 to 6% of the ex-showroom price of a new vehicle. See, kindly the minister could consider of enhancing that. Otherwise, of course, everyone would come to switch over this, sir. And I think only that will help the people who own the old vehicles. थैंक यू। माननीय शक्ति सिंह गोयल। महोदय, आपके जरिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो एंटीक कार्स है उसकी एक डिफरेंट कैटेगरी है, आपके स्टेटमेंट में कहीं वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो एंटीक कार्स के लिए कोई खास प्रोविजन आप करना चाहते हैं या नहीं? और जो लग्जरियस कार नहीं है, मिडिल क्लास यूज़ करता है, उसके लिए बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आप एवरेज की बात करते हो पर वो भी उसके लिए दिक्कत है। तो जो मिडिल क्लास के, लग्जरियस कार मैं नहीं कहता हूँ, पर जो मिडिल क्लास यूज़ करता है, 1000 सीसी के नीचे की कार है, उसमें या तो ज़्यादा सब्सिडी मिले या उसके लिए कुछ प्रावधान अलग से हम करेंगे तो लाभदायी रहेगा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ अलग में आप शुरू कर रहे हो उसको, पर आपकी घोषणा के बाद जो लॉजिस्टिक सपोर्ट वहाँ देना पड़ेगा वो जल्द से ठीक क्या करेंगे उसके ऊपर वो निर्भर करेगा। धन्यवाद। माननीय प्रदीप भट्टाचार्य जी। Sir, this is no doubt is a good proposal, but some contradictions are there, and two things which I would like to mention before the Honourable Minister to you. That is, I think that with this idea, the government will encourage automobile industries so that more automobile can be sold out to the people. So this is all right. Let them do this thing. But here it has been stated the vehicle manufacturers are also advised for providing a discount of 5% on purchase of the new vehicle against the scrapping certificate. Why it is 5%? Number one. Number two, if any manufacturer do not accept this proposal of the government of India, then what is to be done? Thank you. Thank you. What action will be taken against it? Thank you. Another very important thing, sir. This is third clarification, Pradeep Babu. Huh? You have already put two clarifications. Oh, all right. Please. Thank you. माननीय मंत्री जी। सर, ये सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, एंटीक कार के बारे में जो कहा है उसकी अलग कैटेगरी बनाकर उसका संरक्षण किया जाएगा और उनको अलग नंबर देंगे और उसको स्क्रैप करने का हमारा इरादा नहीं है।
दूसरा जो मनोज झा जी ने कहा है मिडिल क्लास की बात करके, मैं अपने खुद के अनुभव बताता हूँ। मैं जब कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में लीडर था, तो मैंने स्कूटर ली थी। तो मुझे स्कूटर उस समय 22 किलोमीटर एवरेज देती थी। आज जो स्कूटर है वो 88 किलोमीटर तक गई है बाइक। तो आप समझ लीजिए कि 22 किलोमीटर का एवरेज का और 88 का कहा। दूसरी बात, इसके बाद इलेक्ट्रिक आई है। अभी मैंने बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़ दी और मैं इलेक्ट्रिक कार में अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमता हूँ। तो जो गाड़ी का खर्चा था, जो 20 से 25 हज़ार रुपये था, वो इलेक्ट्रिक का खर्चा 2,000 रुपया है। तो इतना सेविंग है कि आपको मिडिल क्लास का उसमें फ़ायदा होगा। और ये जो इफ़िशियंसी बढ़ती है, इससे स्पीड भी बढ़ेगी। और दूसरी जो रोड की सुरक्षा है, ये ब्रेकिंग सिस्टम है, ये 15 साल पहले की ब्रेकिंग सिस्टम और आज की इसमें टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। और हमारे देश में कोविड से तो कम लोग मरे हैं, हर साल 1.5 लाख एक्सीडेंट हो रहे हैं, 3-5 लाख एक्सीडेंट हो रहे हैं और 1.5 लाख लोग मर रहे हैं। और उसमें से ऑटोमोबाइल में हमने काफ़ी सुधारणा किया है और इसमें मरने वालों में से 18 से 35 वयोवर्ग के यंग लड़के मर रहे हैं, जो कोविड से भी ज़्यादा है। और मैंने अभी सांसदों की अध्यक्षता में हर जिले में कमेटी भी अपॉइंट की है। तो टेक्नोलॉजी बदलने के कारण सुरक्षा भी बढ़ेगी। जो बात 5% की कही है, वो ऑटोमोबाइल वालों से हमने बात की है। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, पर मार्केट फोर्स में सब लोग एक्सेप्ट करेंगे 5%। ये उनके तरफ से होने वाला है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। एक बात आपका मुद्दा जरूर है, वित्त मंत्री जी को मैंने वैसे अनुरोध किया है कि ये स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण जो पुराने व्हीकल स्क्रैप होंगे तो लोग नए व्हीकल खरीदी करेंगे। तो हमारे डिपार्टमेंट में इस पर अध्ययन किया है कि इसमें 30 से 40 हज़ार करोड़ जीएसटी का इनकम बढ़ेगा, क्योंकि ये नए उतने व्हीकल और बनेंगे। तो उसमें स्टेट का भी हिस्सा होता है और भारत सरकार का होता है। पर उसके बारे में आदरणीय वित्त मंत्री जी जब कभी उनको उचित लगेगा तो उसमें अगर उनको लगेगा तो विचार करेगी, तो उसका रिकमेंडेशन हमने उनके पास किया है। पर अंतिमता वो वित्त मंत्रालय का फैसला होगा, क्योंकि देश का प्रदूषण कम करने के लिए और इनको इस प्रकार की सहूलत देने के लिए उपयोगी होगा। जहाँ तक जो उसकी कॉस्ट है, वो कॉस्ट उसकी लगभग वो भंगार में वेस्ट मटेरियल की कॉस्ट है। अब कुछ ट्रक तो ऐसे है कि मैंने मजाक में कहा था कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी बनी है कि हॉर्न छोड़कर सब बचता है। तो अब ऐसी भी गाड़ी का लोगों की जिद रहती कि हम चलाएंगे, ना उसका एवरेज मिलता ना कुछ। जैसे मैं राज्य का उल्लेख नहीं करूँगा, पर स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसेस है उसमें ऐसी हालत है, खिड़कियाँ टूटी हुई है, पर्दे तो है ही नहीं और ब्रेक भी लगते नहीं कभी उसके। अब वो इतनी ख़राब कंडीशन में और उसके एक्सीडेंट्स होते हैं और एक्सीडेंट के कारण हम लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये विन विन सिचुएशन फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स है। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आपने जितनी सुझाव दिए उसका गंभीरता से हम विचार करेंगे और राज्य सरकार और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय भी आगे भविष्य में इसके बारे में जो रेवेन्यू का बढ़ता है उसको देखते हुए अगर कुछ कंसेशन दे सकेंगे तो उसके लिए भी प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से इससे देश का ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर है वो बदल जाएगा और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सपोर्ट बढ़ेगा देश का और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। आप जरूर इस बात को ध्यान में लीजिए कि इस देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देने वाला ऑटोमोबाइल सेक्टर है। इसका 7.5 लाख करोड़, अभी इसका आज का मैंने आंकड़ा लाया, 7.5 लाख करोड़ उसका टोटल टर्नओवर है और 3.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। हमारे सरकार में इस समय आपको आश्चर्य होगा कि बजाज, टीवीएस और हीरो, ये टू व्हीलर बनाने वाले लीडिंग कंपनियां अपना 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से विन विन सिचुएशन है। आप सब लोग जरूर सहयोग करिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। नाउ द इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021। 1 मिनट अगर